इनका बाप मरा है लेकिन माँ नहीं मरी अभी तक। क्रियाक्रम करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं। 2 लाख कुछ पैसा जो था वो मेरे सर पे कर्ज, जितना भी पैसा था वो सारा का सारा मेरा पैसा जो बीमारी में ही, उनके हस्बैंड की बीमारी में ही चला गया। ये चलता फिरता रेस्टोरेंट आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। 4 पहियों पर ये चलता हुआ एक रेस्टोरेंट, एक रेस्तरां इस वक्त तमाम लोगों के आकर्षण का केंद्र है। नमस्कार, मेरा नाम सपना है, मैं गाँव स्कूल से हूँ, ब्लॉक हरोली पड़ता। सर सपना जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में मैं और मेरी बच्चियाँ, बस 7 मेरी बेटियाँ और सर मैं हूँ, बस और कोई नहीं है। आपके पति? सर उनकी डेथ हो चुकी है। कितना टाइम हो गया? सर उनको 8 साल हो गए। तो किस तरह से गुजर बसर चलती है परिवार की? सर ये सारा का सारा जो भी है मतलब ये मैं खुद ही करती हूँ, और मेरी बच्चियाँ जो पढ़ाई भी कर रही है, मैंने काफ़ी मुश्किल से जो टाइम निकाला है। लेकिन जैसे मैं शुरू से, जब मेरे पति बीमार हो गए थे, मतलब मेरे पति 4 महीने जो थे वो बीमार रहे, पीजीआई में थे, तो मेरी बच्चियाँ जो थी उस वक्त सबसे छोटी बेटी जो थी वो मेरी थी, एक बेटी 1.25 साल की, मतलब 1 साल थी 5 महीने की थी सर। तो जैसे मेरी बेटी छोड़ी तो मैं मतलब 5 महीने पीजीआई में रही, तो उनका ट्रीटमेंट जो चला, तो उस वक्त जो था कि जितना भी पैसा था वो सारा का सारा मेरा पैसा जो बीमारी में ही, उनके हस्बैंड की बीमारी में ही चला गया। तो मतलब ऐसा हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि वो खुद बच नहीं पाए। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाए। तो उनकी डेथ होने के बाद, जिस वक्त उनकी डेथ हुई उस वक्त मेरे पास छोटी छोटी मेरी बेटियाँ थी, और छोटी मेरी बेटी थी और मैं खुद थी, जो कि मुझे किसी का नहीं था। तो मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी। बोले उनका क्रियाक्रम करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन जब उनका क्रियाक्रम जैसे भी हुआ वो मैंने करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद मेरे घर में मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जैसे मेरे बच्चे भूखे थे तो मैं घर से कैसे निकलूं जब मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो जैसे कि हम लोग ग्रुप से जुड़े हैं, चलो कुछ करते हैं। एक लेडीज आई तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आप ग्रुप से जुड़े हैं तो थोड़ा लोन ले लो। लेकिन लोन उठाने से मैं डर रही थी उस वक्त कि ग्रुप से पैसा उठाऊं, वापस कहाँ से करूंगी। तो फिर मेरे बच्चे मतलब 2 दिन हो गए थे, मेरे बच्चे जो थे कि बेटियां भूखी थी, लेकिन मेरी बेटियों ने एक बार भी बोला नहीं कि मम्मा हम भूखे हैं। तो हमारे गाँव में हमारे एक बाबा जी आ रहे थे, मतलब आपको पूरी स्टोरी सुनाने लगी शुरू से। बाबा जी आए तो मेरे गांव में मुझे प्रिंसिपल ने मैसेज भेजा कि हमें लेडी चाहिए सेवा के लिए, आप वहां पे पहुंचो। मैंने कहा सर मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन लेडीज में सेवा के लिए भेज दूंगी। बोले नहीं, आपने वहीं पे आना जरूरी है। तो मैंने सोचा चलो मैं वहां जाऊंगी। तो मैं वहां गई, लेडीज की सेवा लगा दी, सब कुछ कर दिया। और वहां पे जाके जो खाना वगैरह था वो मैंने अपने बच्चों को बोला कि बेटी ऐसा ऐसा करना, वहां आके खाना खा लेना। तो हमारे एक बीडी सी था, उसने बोला कि मैम आप बच्चों को खाना ले जाओ। मैं कहा मैं कैसे लेके जाऊंगी बच्चों को खाना, पर वो खुद उन्होंने मेरे घर में खाना भेज दिया। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया। तो दूसरी ने मुझे ये टेंशन हुई कि मैं कल को क्या खिलाऊंगी बच्चों को। तो एक मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, उसने होटल से फिर मुझे दोबारा खाना बच्चों को भेजा। फिर मैंने सोचा कि मैं कितने दिन ऐसे खिलाती रहूंगी बच्चों को। फिर मेरे पास एक बिजली का चूल्हा था, वो खराब पड़ा था, सिलेंडर के लिए पैसे नहीं थे। वो मैं किसी के पास चली गई, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मेरा चूल्हा ठीक कर दो। बोला ठीक कर देंगे। तो मुझे ये टेंशन हो कि मैं उसको पैसे कहाँ से दूंगी। बोला कि चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला भैया कितने पैसे हुए। बोला नहीं कोई बात नहीं मैडम आप ले जाओ। मैंने नहीं आप बता दो कितने पैसे हैं। बोले नहीं आप ले जाओ। बोला कोई बात नहीं। चलो मैं चूल्हा लेके आई और बच्चों को मैंने वहाँ से ब्रेड ऐसे उठा के, और मैंने बच्चों को शाम को दूध और ब्रेड जो है वो खिलवाया बच्चों को। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे मतलब धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे कैसे करती रहूँगी। तो हमारे मतलब घर के कुछ लोग थे, उनको पता चला, तो उन्होंने मुझे मतलब 15-20 किलो आटा जो है कि मुझे भेजा, और एक ने मुझे मतलब ब्लैक चने दिए कि ये बच्चों को बना लो। तो मैंने थोड़े बच्चों को डेली वो बनाते बच्चों को कुछ दिन खिलाया। फिर मैंने सोचा कि मैं मीटिंग करती हूँ। मैंने एक अपने ग्रुप में मीटिंग की, जिस ग्रुप से मैं जुड़ी थी, 100 रुपये जमा करवाती थी। तो उनको बोला मैंने कि मेरे को ऐसे ऐसे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे दो। तो मैंने वो 15,000 रुपये अपना रिवॉल्विंग फंड उठाया, और 5,000 मैंने दूसरे ग्रुप से उठाया, आरती SHG से। तो 20,000 से जो मैंने अपना बिजनेस ये चालू किया। तो धीरे मैंने क्या किया, वो 20,000 लिया, वो थोड़ा सा मैंने एक दुकान कर ली, पहले छोटी सी एक दुकान की। उस दुकान से मैंने सामान उठाया, और इसी तरह से धीरे धीरे मैंने वो 15-20 हजार से जो 20,000 मेरे पास आया, उससे मैंने थोड़ा थोड़ा सारा सामान उठा के और चेक देना शुरू कर दिए।
चेक देना शुरू कर दिया और उनको मैंने बोला कि जैसे मेरे को पैसे आते जाएंगे कमाने से, मैं उसी तरह से आप लोगों को पैसे देती रहूंगी। बोला चलो ठीक है। चलो मैंने क्या किया, उस दिन से मैंने एक बार मत्था टेका अपने हस्बैंड के आगे, माता के आगे, कि माँ मेरी लाज रखना, मुझे हिम्मत देते जाना, जो कि मैं अपनी बच्चों की जो मुझे जिम्मेवारियां सौंपी गई है वो अपने बच्चों की परवरिश जो अच्छे ढंग से करूं। चलो जी, भगवान की दया से मैंने रखा, जो काम शुरू किया, धीरे धीरे मेरा काम आगे बढ़ता गया। एक मेरे पास गाड़ी थी, 6 चक्की गाड़ी थी मेरे पास, वो कुवाड़ थी, मतलब कुवाड़ी, उसको 80,000 रुपये मुझे दे रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं 80,000 दे के जिनका मेरे पास मतलब 2 लाख कुछ पैसा जो था वो मेरे सर पे कर्ज था। तो मैंने सोचा ये कर्ज में चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा। मैंने वो गाड़ी नहीं बेची, मतलब उस गाड़ी का मैंने सारा काम करवा लिया। काम करवा के मैंने वो गाड़ी भी रख ली। और उसके बाद जैसे मेरी गाड़ी आई तो मुझे सबसे पहले किसी लड़की का दहेज छोड़ने के लिए आया। बोले मैडम कितने पैसे लोगे? मैंने कहा पहला चक्कर है, लड़की का मैंने दहेज लेना, जो देना होगा मुझे दे देना, मुझे नहीं चाहिए। चलो जी, मैंने सोचा चलो 500-600 दे ही देगा, यहाँ से 10 किलोमीटर तो जाना ही है। तो उन्होंने मुझे 1200 रुपया खुद ही भेज दिया। मैंने माँ के चरणों में रखा और वहाँ से अपनी बिजनेस की शुरू धीरे धीरे चलता आगे थोड़ा मतलब बच्चों ने मेरा पूरा सहयोग दिया। और बच्चों ने मुझे ऐसा था कि मैं बच्चों को छोड़कर तो नहीं जा सकती थी, पर जो मेरी बेटी थी मैं बच्ची को साथ ले जाती, मतलब धीरे धीरे मेरा आगे बिजनेस जैसे बढ़ता रहा। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा और बच्चों को मुझे बोलने लगे कि आपकी बेटियां हैं, वहाँ शादी करवा दो, उसके 2 बच्चे हैं, वो ऐसा है वैसा है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ऐसा नहीं करूंगी, इनका बाप मरा है लेकिन माँ नहीं मरी अभी तक। तो मैंने अपने बच्चों को जो है वो आज तक वो पढ़ाती आई। बड़ी बेटी को BA कराई, छोटी को BA कराई, उसका एयर होस्टल का कोर्स करवाया, मतलब बेटियां मेरी जो अभी पूरे लेवल पर पढ़ रही है। उसके बाद आज मैंने सोचा है कि ये सबसे पहले मैं ये काम था जो ये घर से बना करके मैं आगे जहाँ भी मेला लगता था मैं वहाँ खाना पहुँचाती थी। लेकिन अभी ये सोचा कि मैंने क्यों ना एक गाड़ी तैयार करके एक बिजनेस करूं। तो ऐसे में अपने ग्रुप में बात कर करके मैंने ये अन्नपूर्णा का काम शुरू किया है। तो जैसे अब क्या है कि अब से मेरा काम तो भगवान की दया से, बोलो मैं पहले तो चलो मुझे खिलाते, अब तो मैं खुद खिलवाने वाली हूँ सबको, लेकिन बड़े अच्छे से काम चल रहा है। मैं पिछली बैकग्राउंड तो याद ही नहीं करती हूँ कि ये तो मैंने शॉर्ट में फिर भी धीरे सुनाया, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने ये टाइम निकाला है। लेकिन अब नहीं, अब तो मेरे बच्चे 2 बेटियों की शादी भी कर दी है। अब दूसरी बेटी जो है वो कोचिंग कर रही है, BA सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, एक 10th में, एक +2 में, और जो सबसे छोटी बेटी थी वो 5th में पढ़ रही है। अभी तो मुझे कोई टेंशन, लेकिन ये मेरा कारोबार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये होता है कि मैं लोगों को खाना खिलाऊंगी और बड़े अच्छे से, किसी का मुझे ये नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, मुझे बड़े मजे से हूँ और मैं अपने बच्चों का जो पालन पोषण बड़े अच्छे से कर रही हूँ। सर, नारी है नारायणी का ये एपिसोड समर्पित करते हैं सपना देवी को, और निश्चित रूप से उन तमाम नारियों के लिए भी एक विशेष प्रेरणा। हालांकि परिवार में, समाज में कई प्रकार की जटिलताएं आती हैं, लेकिन यदि निश्चित रूप से इनकी तरह हौसला, हिम्मत और जज्बे के साथ काम किया जाए तो परिवार तो खैर छोड़िए, समाज को भी पालने का मादा एक नारी रखती है। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।